नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को पाकिस्तान आएंगे। लाहौर में कायद मुस्लिम लीग नून का फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल किया जाएगा। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ऐलान, कहते हैं पूरा पाकिस्तान नवाज शरीफ की वापसी का मुंतज़िर है। झूठे और बेबुनियाद मुकदमे में नवाज शरीफ को इक़्तिदार से महरूम किया गया। मुल्क दोबारा वहीं से तरक्की करेगा जहाँ पर नवाज शरीफ ने छोड़ा था। तरक्की का तसलसल ना टूटता तो पाकिस्तान बहुत आगे होता। नवाज शरीफ ने मुल्क से 20-20 घंटे की लोड शेडिंग का खात्मा किया। उधर मुस्लिम लीग नून का लंदन में अहम मुशावरती इजलास, इस्तकबाली मामलात चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज के सुपुर्द कर दिए गए। लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है किसी के लिए, किसी एक के लिए तो है, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है और यही मेरा एतराज़ है। बिलावल भुट्टो का मुल्क में लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने का शिकवा। सखर में मीडिया से गुफ्तगू में चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा, मुल्क को चलाने का पुराना तरीका छोड़ा जाए। मुल्क में इस वक्त हर किसी के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं, यही मेरा एतराज़ है। हम इलेक्शन कमीशन से तारीख देने का मुतालबा करेंगे। मजीद कहा, अमरीका का अफगानिस्तान में ज़ेरे इस्तेमाल असलहा कच्चे के दहशत गर्दों के हाथ लग गया। सिंध में दहशत गर्दी दोबारा सर उठा रही है। चेयरमैन PTI ने दहशत गर्दों के लिए सरहदें खोली। सानहा 9 मई पर चेयरमैन PTI 10 मुकदमात में कसूरवार करार। JIT ने 14 मुकदमात की तफ्तीश मुकम्मल कर ली। चेयरमैन PTI के खिलाफ सोशल मीडिया से मुतालिक 400 से ज़ायद शवाहिद मिले। गिरफ्तार मुल्जिमान के बयानात और निशानदही पर चेयरमैन को कसूरवार करार दिया गया। JIT हुकाम के मुताबिक जिना हाउस हमले में बराह रास्त मुलव्वस 80 मुल्जिमान के बयानात में साजिश का अंसर मिला। 9 मई के वाक़यात पर बराह रास्त साजिश के शवाहिद भी दौरान तफ्तीश मिले। चेयरमैन PTI के बयानात हालात से मुतज़ाद पाए गए। 14 मुकदमात का चालान अदालत में जमा कराया जाएगा। बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत गिराने की साजिश में मुलव्वस फौजी अफसरान की सज़ाएं बरकरार। सुप्रीम कोर्ट में कर्नल रिटायर्ड आज़ाद मिन्हास और कर्नल रिटायर्ड इनायतुल्लाह की सज़ाओं के खिलाफ अपीलें खारिज। फील्ड कोर्ट मार्शल ने आज़ाद मिन्हास को 2, इनायतुल्लाह को 4 साल कैद बामुशक्कत और बरतरफी की सज़ा सुनाई थी। दोनों साबिक फौजी अफसरान के खिलाफ 1995 में बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत का तख्ता उलटने की साजिश के इल्ज़ाम में कार्रवाई की गई थी। जस्टिस मुनीब अख्तर ने 15 फरवरी को महफूज किया गया फैसला सुनाया। 30 रोज़ में चीनी की कीमत का फैसला करें। सुप्रीम कोर्ट का चीनी की कीमत से मुताल्लिक केस की समाअत में हाई कोर्ट को हुक्म। 98 रुपये फ़ी किलो वाली चीनी अब शुगर मिल्स 200 रुपये में फ़रोख्त कर रही हैं। अदालत कीमत के फ़र्क को रजिस्ट्रार ऑफिस में जमा करवाने का हुक्म दे। वक्त गुजरने के बाद रिकवरी मुश्किल हो जाएगी। एडिशनल अटॉर्नी जनरल का अदालत में बयान। जस्टिस इजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए, केस में जल्दी किस बात की है, हाई कोर्ट सुनकर केस का फैसला कर देगी। क्या मिल्स मालिकान मिलें उठाकर भाग जाएंगे? वकील शुगर मिल्स ने कहा कि हाई कोर्ट में केस 20 सितंबर को मुकर्रर है। सूबाई हुकूमतों के 259 अहलकार स्मगलर्स के मददगार निकले। चीनी, खाद और गंदम की स्मगलिंग में मुलव्वस नाम सामने आ गए। रिपोर्ट वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस में जमा। गंदम की स्मगलिंग में 592 ज़ख़ीरा अंदोज़ों की निशानदही हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक गंदम की स्मगलिंग में 26 स्मगलर्स शामिल हैं। 90,000 से ज़ायद मैट्रिक टन गंदम कब्जे में ली गई। चीनी की स्मगलिंग में 148 अफराद मुलव्वस। 12,409 मैट्रिक टन चीनी बरामद कर ली गई। खाद की ज़ख़ीरा अंदोज़ी में 405 अफराद की निशानदही भी हो गई। क्रैकडाउन के बाद चीनी एक हफ्ते में 45 रुपये सस्ती। शहर शहर छापों के बाद चीनी माफिया का नाजायज़ मुनाफा रुक गया। कराची में चीनी 177 से 180 रुपये फ़ी किलो में दस्तियाब। लाहौर में चीनी 169 से 175 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त की जा रही है। इस्लामाबाद में चीनी 165 से 170 रुपये फ़ी किलो की सतह पर आ गई। यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी 146 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रही है। उधर सवाबी में मार्केट्स और गोदामों से चीनी की सैकड़ों बोरियां बरामद। 3 गोदाम सील, 3 अफराद गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज कर लिए गए। डॉलर की स्मगलिंग और ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ क्रैकडाउन। इंटरबैंक में डॉलर 20 रोज़ की कम तरीन सतह पर आ गया। कदर 300 रुपये से गिर गई। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपया 28 पैसे सस्ता 299 रुपये 88 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर की कदर 300 रुपये पर मुस्तहकम रही। उधर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी का रुझान बरकरार। मार्केट 357 पॉइंट्स कमी से 45,508 पॉइंट्स पर बंद हुई। फ़ी तोला सोना 5,600 रुपये महंगा 2,15,000 रुपये तोला हो गया।
क्रैकडाउन के बाद माफिया डॉलर से जान छुड़ाने लगा। एक्सचेंज कंपनीज ने 5 कारोबारी रोज में $42 मिलियन स्टेट बैंक में जमा करा दिए। एक्सचेंज कंपनीज के जराये के मुताबिक डॉलर्स बेचने वाले ज्यादा और खरीदार कम हैं। उधर लाहौर में हवाला हुंडी का कारोबार करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। FIA का सर्कुलर रोड पर छापा। 6 करोड़ 81 लाख की मुल्की और 1.5 करोड़ रुपए की गैर मुल्की करेंसी बरामद। 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम अजहर शफकत की गिरफ्तारी के लिए FIA के छापे। बिजली चोरों को 440 वोल्ट का झटका। कानून और कौम के मुजरिम एक एक करके पकड़े जाने लगे। लेस्को रीजन में मजीद 205 बिजली चोर पकड़े गए। 105 FIRs दर्ज, एक मुलजिम धर लिया गया। लेस्को का 84 SDOs के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। बिजली चोरी के नाकिस केस बनाने पर डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने लेस्को हुकाम को शिकायत की। उधर गुजरांवाला में 178 बिजली चोर पकड़े गए। 1 करोड़ जुर्माना देना पड़ गया। फैसलाबाद में मजीद 126 बिजली चोरों का सुराग लगा लिया गया। 6 दिनों में 369 बिजली चोर गिरफ्तार, 2380 मुकदमात दर्ज। मुल्क भर में बिजली क्रैकडाउन के हवाले से सेक्रेटरी पावर डिवीजन ने तफसीलात जारी कर दी। सेक्रेटरी पावर डिवीजन के मुताबिक 6 दिनों में बिजली चोरी के 6215 केसेस पकड़े गए। बिजली चोरी पर 44 करोड़ 10 लाख रुपए जुर्माना किया गया। 16 करोड़ 20 लाख रुपए बिजली चोरों से वसूल कर लिए गए हैं। बिजली की तकसीम कार कंपनीज में सफाई का अमल जारी। मुल्क भर की पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तब्दील करने का फैसला। पावर कंपनीज में टेक्निकल, अहल और गैर सियासी अफराद शामिल किए जाएंगे। निगरान विफाकी वजीर तवानाई मोहम्मद अली ने पावर डिवीजन से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तफसीलात मांग ली। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तब्दीली का फैसला रवा हफ्ते कर लिया जाएगा। तब्दीली का मकसद बिजली चोरी के खिलाफ जारी मुहिम को शफाफ और तकसीम कार कंपनीज के मामलात को बेहतर बनाना है। कौमी एयरलाइन शदीद माली बहरान का शिकार, फंड्स की किल्लत पर PIA का फ़ज़ाई ऑपरेशन मुतासिर। कौमी एयरलाइन की कराची से जाने वाली 14 दो तरफ़ा परवाज़ें मनसूख। PIA को PSO से तैयारों के लिए ईंधन मिलने में मुश्किलात का सामना। मुलाजमीन को अगस्त की तनख्वाहें अदा ना की जा सकीं। उधर माली बहरान पर लीज पर लिए गए जहाज़ों की अदायगी भी रुक गई। 15 तैयारे ग्राउंड होने का खदशा। शहरियों की हिफाजत रियासत की जिम्मेदारी है। मजहब के नाम पर इंतशार फैलाना नाकाबिले बर्दाश्त है। ऐसे अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की गिलगित बल्तिस्तान काबीना के इजलास में गुफ्तगू। इजलास में गिलगित बल्तिस्तान काबीना ने वज़ीर आज़म को मुख्तलिफ मसाइल से आगाह किया। अनवारुल हक काकड़ को वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। वज़ीर आज़म ने स्कूल के तलबा और तालिबात के तालीमी मॉडल्स का मुआयना किया। गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान सैयद मेहदी शाह ने वज़ीर आज़म को गिलगित बल्तिस्तान के इंतज़ामी उमूर और अमन व अमान की सूरत हाल के हवाले से आगाह किया। वज़ीर आला गुलबर खान ने तरक्याती मनसूबों पर ब्रीफिंग दी। सानेहा बल्दिया केस में मुत्तहदा का मुलजिम कारकुनान के दिफा का ऐलान। कन्वीनर MQM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी ने केस में अदालती कमीशन बनाने का मुतालबा कर दिया। कहा अपने दोनों साथियों को तनहा नहीं छोड़ेंगे। साथियों की रिहाई के लिए जिस फोरम पर जाना पड़ा जाएंगे। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा अगर क़यादत के कहने पर आग लगाई गई तो हमें फांसी दी जाए। मरने वालों के वकील ने अदालत में मुत्तहदा पर शक का इजहार नहीं किया। साबिक विफाकी वज़ीर कानून बैरिस्टर फ़रोग नसीम बोले मामले पर अपील दायर की जाएगी। साइफर केस की समाअत अटक जेल में करने के खिलाफ दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वकला के दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज कर लिया। साइफर केस में अदालत की मकाम तब्दीली सिर्फ एक बार के लिए थी। एडिशनल अटॉर्नी जनरल के दलाइल। कहा 30 अगस्त को साइफर केस की समाअत के लिए अदालत अटक जेल मुंतकिल की गई थी। ये नोटिफिकेशन वजारत कानून ने जारी किया और उसी को इसका इख्तियार था। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए जेल ट्रायल कोई ऐसी चीज़ नहीं जो ना होती हो। केस का फैसला महफूज कर लिया गया।